There is a powerful storm slamming into eastern India. Well, as we speak, Cyclone Amphan is moving towards Digha in Bengal, where it is expected to make landfall this afternoon. It could be the worst the area has seen in 20 years. It's Cyclone Amphan. ये तस्वीरें 2020 में चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण हुई तबाही की हैं, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जान गई और करीब $16 बिलियन यानी $1.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। चक्रवाती तूफान हर साल भारत के समुद्र तटों से टकराते हैं और विनाशलीला होती है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, वो यूट्यूब चैनल जिसमें हम क्लाइमेट चेंज, साइंस और हेल्थ से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको अलग अलग चक्रवाती तूफानों से पिछले एक दशक में भारत में हुई मौतों और आर्थिक क्षति की पूरी लिस्ट थमा रहा हूं। अभी इतना समझ लीजिए कि 2020 से 2023 के बीच ही 13 चक्रवाती तूफानों में करीब 300 लोगों की जान गई। भारत को पिछले 10 सालों में करीब $8 बिलियन की सालाना क्षति हुई है, यानी हर साल करीब 65,000 करोड़ रुपए का नुकसान चक्रवाती तूफानों के कारण हो रहा है। ये नुकसान कितना है, ये समझने के लिए आप ये अंदाजा लगाएं कि ये रकम केंद्र सरकार के 2024-25 के हेल्थ बजट के 2/3 के बराबर है। हमारा हेल्थ बजट करीब 1 लाख करोड़ का है, तो ये उसके 2/3 के बराबर अकेले चक्रवाती तूफानों से होने वाला सालाना नुकसान है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हाँ वही जेलेंस्की वाले डोनाल्ड ट्रंप के एक सनकी फैसले से भारत के लिए यह संकट और बढ़ेगा। आने वाले दिनों में और मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि अमेरिका में क्लाइमेट एजेंसी जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के स्टाफ में भारी कटौती की है। अब ट्रंप ने वहां छंटनी शुरू कर दी है, जिस कारण यह वीडियो मुझे करना पड़ा है। NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration, an integral part of the United States Department of Commerce. NOAA वो एजेंसी है जिसके क्लाइमेट साइंटिस्ट प्रतिदिन का मौसम अनुमान आप तक पहुंचाते हैं और समुद्री तूफानों की चेतावनी पूरी दुनिया के देशों को देते हैं। अमेरिका के अलावा बाकी देशों को भी वो ये चेतावनी देते हैं। To share that knowledge with others and to conserve and manage coastal and marine ecosystems and resources. क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को समझने और उनसे निपटने के उपायों को जानने में इस संस्था के डेटाबेस और नॉलेज की बड़ी अहमियत है। समुद्र सतह में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कोस्टल रेस्टोरेशन कैसे किया जाए, रिवर मॉनिटरिंग कैसी हो और फिशरीज के लिए क्या उपाय किए जाएं, उस कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें तमाम मदद जो है NOAA के जो डेटा मिलता है उससे होती है। लेकिन ट्रंप, जिनके लिए जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें कोई महत्व नहीं रखती और बस एक हवा है, उन्होंने इस संस्था के सैकड़ों वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है। इस कदम का भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि मौसम के पूर्वानुमान के डेटा की कमी से साइक्लोन और मॉनसून को लेकर तैयारी जो है हमारी वो प्रभावित होगी। हमारे वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं ने इस छटनी पर भारी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ऑब्जर्वेशन डेटा में कोई भी कमी भारत में मॉनसून के पूर्वानुमान और चक्रवात ट्रैकिंग को प्रभावित करती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव M रविचंद्रन ने NOAA के मौसम विज्ञानियों को निकाले जाने पर समाचार एजेंसी PTI से यह कहा कि वो बहुत चिंतित हैं, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग कम होगी तो मौसम के पूर्वानुमानों पर प्रभाव पड़ेगा। जब समुद्र की स्थिति का डेटा ही कम होगा तो फोरकास्टिंग पर उसका प्रभाव पड़ना बिल्कुल लाजमी है। NOAA अमेरिकी एजेंसी जरूर है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उसके वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन दुनिया के कई देशों को फायदा पहुंचाते हैं। भारतीय समुद्रों के तापमान, वहां से उठने वाले चक्रवात और मॉनसून प्रभावों को लेकर हमारे वैज्ञानिकों को जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर एग्रीकल्चर, समुद्री व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों पर कदम उठाए जाते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल ने इस छंटनी को एक वैश्विक संकट यानी एक ग्लोबल क्राइसिस बताया है और कहा है कि जो जलवायु विज्ञान को प्रभावित करने वाले सारे संकट हैं वो इसके कारण और बड़े हो सकते हैं।
NOAA डेटा और मॉडल प्रदान करता है जिससे दुनिया भर में मौसम, जलवायु निगरानी, पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों में मदद मिलती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने चक्रवातों के कारण खतरे के मानदंडों के आधार पर 96 जिलों का मानचित्रण किया है, जिनमें 72 जिले तट से लगे हुए हैं और 24 जिले तट से कुछ दूरी पर हैं। लेकिन ये सभी जिले जिनका मैंने जिक्र किया, 96 जिले समुद्र तट से 100 किलोमीटर के दायरे में हैं और इन्हें संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, यानी चक्रवात के हिसाब से ये काफी सेंसिटिव हैं। पहले चक्रवात भारत के पूर्वी तट पर अधिक आते थे, जिस कारण बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं उनमें अधिक क्षति होती थी। चक्रवातों के कारण मौतों में पश्चिम बंगाल नंबर 1 राज्य रहा है, लेकिन अब अरब सागर भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्माने लगा है और वहां से भी चक्रवाती तूफान उठ रहे हैं और पश्चिमी तट भी हमारा सुरक्षित नहीं है, जहां पर तटरेखा बहुत घनी है। जरा ध्यान दीजिए, गोवा है, मुंबई है और त्रिवेंद्रम जैसे ये चाहे राज्य हो चाहे शहर हो, ये कितना थिकली पॉपुलेटेड हैं। वर्ष 2021 में गुजरात में 79 लोग और महाराष्ट्र में 56 लोगों की जानें गई। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञानियों को NOAA जैसे संस्थानों से मिलने वाला सहयोग काफी मूल्यवान रहा है। मैथ्यू रॉक्सी-कोल, जो IPCC की रिपोर्ट के लेखकों में से भी एक हैं, उन्होंने कहा कि भारत के लिए मॉनसून पूर्वानुमान, चक्रवात ट्रैकिंग और जलवायु के बारे में जितने भी अनुमान लगाए जाते हैं वो एजेंसी के मॉडल पर निर्भर करते हैं, यानी NOAA के जो मॉडल हैं उन पर काफी कुछ निर्भर करते हैं। और इसी एजेंसी की छटनी जब हो रही है तो वो सिर्फ अमेरिका का एक मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जलवायु विज्ञान और कार्रवाई के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कॉल आगे कहते हैं कि हिंद महासागर यानी जो इंडियन ओशन है, उसका आधा जो ऑब्जर्वेशन डेटा नेटवर्क है वो NOAA की मदद से ही चलता है और ये बैकबोन की तरह है। और अगर ये नहीं होगा तो बाढ़, लू और तूफान की प्रारंभिक चेतावनी यानी अर्ली वार्निंग हमें नहीं मिलेगी, वो काफी वीक होगी, कमजोर होगी और पूरा सिनेरियो जो है वो काफी नेगेटिव होगा, जिससे लाखों लोग जोखिम में पड़ जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग प्रभावों और क्लाइमेट डिजास्टर्स की बात हो तो भारत दुनिया के सबसे संकटग्रस्त देशों में है। आने वाले दिनों में एक सनकी राष्ट्रपति के कदम के कारण हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को हजारों लाखों करोड़ की क्षति होगी। इससे हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एलिविएशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर भेजें। मेरी वेबसाइट है hrideshjoshi.com, जहां पर आप मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरी बाकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जल्द ही नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।